स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल का टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक था आपका। न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस बड़े अच्छे से किए हमने। सारे पॉइंट्स मोशनल ईएमएफ के जज किए हैं, ठीक है। आज का लेक्चर सेम कल वाले लेक्चर के साथ रिलेटेड है। आज कोई नई चीज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। आज का लेक्चर नंबर 8 बेस्ड अगेन ऑन मोशनल ईएमएफ कंडक्टर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक पे कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट में, जेई में, नीट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, या आप कह लो सीबीएसई में अगर सबसे मुश्किल कोई क्वेश्चन आ सकेगा अगर, तो वो शायद आज के लेक्चर में से होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन द टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ। याद रखिएगा, एक वर्ड कल पूछ रहा था जी रक्षित कि ये ईएमएफ, अगर तो बच्चे आपके पास स्टैटिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, तो उसमें हम टर्म यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पर अगर आपका सोर्स स्टैटिक नहीं है, कोई और सोर्स है वोल्टेज डेवलप करने का, उसको हम तब बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस पोर्शन में ईएमएफ का सोर्स कौन है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज नॉट स्टैटिक। इसलिए यहां पर टर्म पोटेंशियल डिफरेंस नहीं यूज कर रहे, यहां पर टर्म यूज कर रहे हैं ईएमएफ, ठीक है। आज मैं पहले आपको करवाने जा रहा हूं रेल प्रॉब्लम। मजेदार टॉपिक है, नई चीज कोई नहीं। रेल प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा पहले कंक्लूजन दूं कि आपने क्या पढ़ा है। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में, और वो फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, इसमें अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, इसकी लेंथ है l, तो ये कंडक्टर नहीं रहता। बार बार कह चुके हैं, ये कंडक्टर एक सेल बन जाता है, एक बैटरी बन जाता है। इस कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव होगा और एक एंड नेगेटिव होगा। इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, कितना? BLV। बड़े सारे बच्चों को कल डाउट रेज हुआ, सर पॉजिटिव नेगेटिव बता दीजिए, आप तो बता रहे हो कि ऐसे। इसका प्रूफ भी हमने किया था, फिर भी शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं, आप कहीं पर ही लिख छोड़िए। शॉर्टकट क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा? जिधर V क्रॉस B करके थंब की डायरेक्शन जिधर आएगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, अभी देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें B है जी अंदर, V है जी इधर, V क्रॉस B, V है जी राइट साइड, B है जी अंदर, V क्रॉस B, थंब ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, बस ये समझ लो, रट्टा लगाओ। पॉजिटिव एंड कौन सा होगा?
जिधर V क्रॉस B करके थंब आया, V क्रॉस B करके जिधर थंब आया, वो एंड जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दिस पार्ट। ओके ओके। अब अगर हम बात करें कि मैं ये एक रेलिंग लूं, बहुत बढ़िया, ये मैंने एक रेलिंग ली, फ्रिक्शनलेस, रेजिस्टेंसलेस रेलिंग, ठीक है जी। ना इसमें फ्रिक्शन है ना इसमें रेजिस्टेंस है इसका। मैं एक ये कंडक्टर PQ किसी वेलोसिटी से मूव कराया और मैंने रेलिंग पे क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया। भाई मैग्नेटिक फील्ड लगाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चैप्टर ही मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेबल है, ठीक है जी। अगर हम इसमें इस रॉड का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस माने या रॉड का अपना रेजिस्टेंस माने स्मॉल r, और यहां पर मैं लगाऊं कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है जी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह भी आप लगा दो अपना कोई बल्ब लगा दो, आप अपना कोई म्यूजिक सिस्टम लगा दो, गाने सुनने आपने, इसको मूव कराओ, ये बल्ब जलेगा, ये गाने चलेंगे, दिस पार्ट, और एंजॉय करे भव्या गिटार बजा के गानों पे, ठीक है जी। तो इसका रेजिस्टेंस है R, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम डिराइव कर चुके हुए हैं, क्या डिराइव कर चुके हुए हैं कि भाई साहब BL/V0 EMF डन। फिर हम डिराइव कर चुके हैं करंट BL/V0 बाय R प्लस R, ये करंट आएगा, ठीक है जी। अब आप कहोगे जी ये हमें समझ नहीं लगा, ये कैसे आ गया। ये देखो जी, रॉड एक सेल की तरह बिहेव करेगी, सेल का अपना रेजिस्टेंस है स्मॉल r और ये कैपिटल R, ऐसे लगाया, इसकी EMF क्या है, E है, कितनी है BLV, इसमें से करंट फ्लो हुआ ऐसे, ठीक है जी। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इधर देखिए करंट की वैल्यू क्या होगी, BL/V0, अगर V0 वेलोसिटी, BL/V0 R plus R, that will be the current flowing, ठीक है जी। फिर हमने कहा जब इसको मूव कराते हैं तो इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगती है, ठीक है ना। अपोजिंग फोर्स क्या लगी, मैग्नेटिक फोर्स जो लगी BIL, ठीक है जी। वो क्या हुआ, B²L² V बाय R प्लस R, दिस इज V। ये उसकी क्या हुई, फिर अपोजिंग फोर्स हुई, मानते हो बात को। फिर आपने देखा कि अगर इसको मैकेनिकल पावर चाहिए, आपको के सर एक बात बार बार लिखी जा रहे हो, भाई यार आपको नहीं पता इसकी इंपॉर्टेंस, मुझे पता है। ये है उसकी मूव कराने के लिए मैकेनिकल पावर, ठीक है जी। यही पावर जो है ये है भाई साहब इलेक्ट्रिकल पावर, B²L² V0² बाय क्या R प्लस R। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बराबर आती हैं, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा, दिस पार्ट, ठीक है जी। हाँ जी, पक्की बात। अब मैं आपके लिए प्रीवियस जेई का क्वेश्चन डालने लगा हूं, उन्होंने क्या डाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बोर्ड वाइज कोई एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ये तो अलग अलग पार्ट्स आए थे,
अलग अलग मैं बना लेता हूं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ये था, यही रेलिंग वाला क्वेश्चन। वो था, सुनिए, एक रॉड है पी क्यू जिसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, वी नॉट वेलोसिटी से गया, ये यहां से यहां पर आया, एक्स डिस्टेंस मूव किया, ठीक, एक्स डिस्टेंस मूव किया, साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा आर। तो उन्होंने अलग अलग चीजें पूछी। पहली चीज उन्होंने पूछी फाइंड EMF and current when the rod is attaining velocity v। पहला पार्ट राइट डाउन, फाइंड EMF and current when rod attains velocity v। जब रॉड की अटेन हुई वेलोसिटी v। दूसरा पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एट दैट इंस्टेंट। तीसरा पार्ट, फाइंड और राइट velocity as function of t। चौथा पार्ट, write velocity as function of x। कोई एक आ सकता है बोर्ड में। अब जब बच्चे मुझे पूछते हैं सर, कल कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये पॉइंट्स हमने बोर्ड के लिए जरूरी हैं। ओ भाई जरूरी है तो इसलिए दे रहा हूं, और क्या है इसमें, ये हमें बोर्ड में आ सकते हैं। कैसे फुलिश क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, +2 क्लास होगी अब मूर्ख। राइट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ क्या, x। पहला है राइट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ t, राइट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x। तो व्हाट ये आया था, व्हाट डिस्टेंस it will cover before it stops। ये सॉल्व कीजिए सारे पार्ट्स, हरी अप हरी अप हरी अप। स्टॉप करिए वीडियो एंड सॉल्व। मैं भी साथ साथ करता हूं। पहला पार्ट, EMF एंड करंट, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल। रेज हैंड्स। ये है जी EMF, कितनी बार तो कर चुके हैं हम। अब इसको क्या करना, करंट। ये है जी करंट, ठीक है जी, ओके। देन मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, BIL। ये इस फोर्स के कारण, ये फोर्स कौन सी होती है, याद है आपको, कौन सी, अपोजिंग फोर्स। कौन सी, कौन से, अपोजिंग फोर्स। मास इंटू एक्सेलरेशन, therefore A would be याद रखना, ये नेगेटिव होगा यानी कि रिटार्डिंग होगा। दिस पार्ट, लो जी, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, किस किसका ठीक था, किसी का नहीं।
तीजा पार्ट, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम बहुत जबरदस्त चीज है। इसको मैं लिख सकता हूं, this thing, then listen carefully। इधर देखो, अब कॉपी ना चलाओ। पहले इधर देख लो स्टेप्स, गलत है सबके, मुझे पता है। ये टेक्निकली बात देखो, m साथ में आना है m मेथड। जब टाइम t 0 है तो वेलोसिटी क्या है, v नॉट। जब टाइम t है तो वेलोसिटी क्या है, v। dv बाय v log v माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी ओवर m r प्लस r, log a माइनस log b। It is log a over b। लॉग हटाएंगे, और v इक्वल टू this is the expression of velocity in terms of time। velocity in terms of time, right? ये क्या बात था, right velocity as function of t, ये चीज है। बड़ी टेक्निकल बात। जस्ट 2 साल पहले वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ आया था क्वेश्चन में, ये देखो वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ, ओहो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। देखो, ये देखो जरा, आई 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 आई, बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि पहले आपने उस रॉड को, इधर देखो, ऐसे मूव कराया, बाद में इसकी वेलोसिटी कम 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 एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर देती। वो ये ग्राफ है, समझे? कौन सा पार्ट हो गया जी? अब किसी का नहीं ठीक, किसका ठीक था, किसी का नहीं ठीक। तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट कराने जा रहा हूं। क्या पूछा जी फोर्थ पार्ट में, क्या पूछा आपको फोर्थ पार्ट में? राइट द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी in terms of distance, in terms of distance, ये पूछा है। हाँ जी, ये पूछा आपको। आइए फिर से देखते हैं डी पार्ट। एक्सेलरेशन क्या है? चीज है जी एक्सेलरेशन। अब सुनो प्लीज जरा ध्यान से, ऐ देखना मैं क्या करने लगा हूं, थोड़ा सा धोखा। ये पता है एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। नहीं पता चला कैसे आया, एलो फिर सुन लो।
एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, dx बाई dt क्या बन गया v, तो ये बना v dv बाई dx। काफी बच्चों को आता था, पर जिनको नहीं आता था गंदे गंदे मुंह बना रहे हैं उसके लिए। a dv बाई dt, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, dx बाई dt v बन गया v dv बाई dx। क्या इधर देख ही नहीं रहे, अभी सो गए नहीं। v कट गया, dv माइनस बी स्क्र एल स्क्र एम आर प्लस आर dx। ठीक है जी, पक्की बात। हाँ जी, जब x 0 था तो वेलोसिटी थी v नॉट, जब x है तो वेलोसिटी है v। dv की इंटीग्रेशन क्या बनी, v नॉट टू v, जीरो टू x, v माइनस v नॉट बी स्क्र एल स्क्र x ओवर एम आर प्लस आर। अब v की वैल्यू v नॉट माइनस बी स्क्र एल स्क्र x ओवर एम आर प्लस आर। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x आपका डी पार्ट। आप पंजवें पार्ट में क्या पूछा, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर इट स्टॉप्स। स्टॉप का मतलब क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, शून्य। हम कहेंगे ई पार्ट फॉर स्टॉप या व्हेन इट स्टॉप्स, वेलोसिटी शून्य। वेलोसिटी क्या, शून्य। शून्य कर दो, फिर क्या करोगे, शून्य 0 इक्वल टू वी नॉट माइनस बी स्क्र एल स्क्र एक्स ओवर एम आर प्लस आर। तो v बी स्क्र एल स्क्र एक्स ओवर, तो फिर x v नॉट एम आर प्लस आर डिवाइडेड बाय बी स्क्र एल स्क्र। ये एक्सप्रेशन बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है। कोई एक पार्ट आपको पेपर में आ सकता है, ये याद रखना, कोई एक पार्ट पेपर में आ सकता है। कोई बच्चा ये मूर्ख क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या ये बोर्ड के लिए जरूरी है। ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी, पर बोर्ड वाइज भी ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ जी। पांच पार्ट्स इस सिंगल क्वेश्चन के। क्या था क्वेश्चन क्या था, एक आपके पास रॉड, उसको आपने वी नॉट वेलोसिटी दी, वो मैग्नेटिक फील्ड में आपने मूव कराई। आपको क्या पूछा है, ईएमएफ, करंट, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एट इंस्टेंट, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर इट स्टॉप। 1 2 3 4 5। अगर कोई पूछे ग्राफ बनाओ तो आप ग्राफ बना सकते हो वेलोसिटी का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ। समझे बात? अब ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन का एक और वर्जन प्लीज, सेम क्वेश्चन की एक जबरदस्त वर्जन, इसी पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूं।
बहुत बढ़िया वर्षन है, वो आई हुई है, जस्ट कंटेंट में आई हुई है। आज इवनिंग लेक्चर में मैं आपको EMI के बेस्ट ऑफ द बेस्ट 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। काफी ज्यादा मुश्किल होगा आज का इवनिंग स्लॉट का लेक्चर। क्वेश्चन उसी टाइम होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 5-5 मिनट होंगे, पहले नहीं भेजना। लीजिए जी सुनिए, मान लीजिए आपके पास ये रेलिंग है, ये रॉड है, ठीक है जी। आपने इस रॉड के साथ ये लगा, क्या है ये? कैपेसिटर। क्या है ये? कैपेसिटर, ना कि रेजिस्टर। कैपेसिटर लगाया आपने इस रॉड के साथ। रेजिस्टर क्या होता है? राक्षस, जिसने एनर्जी को खाना है, जिसने उसके करंट को कंज्यूम करना है, पोटेंशियल खुद यूज करना है। कैपेसिटर ने तो ये करना नहीं भाई, बड़ा डिफरेंस है। इसको आपने वेलोसिटी दी V, ठीक है। तो याद रखो कैपेसिटर की ये ऊपर वाली प्लेट क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। नीचे वाली प्लेट क्या बन जाएगी? नेगेटिव, ठीक है। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या होता है? CV C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही कहेंगे ना, वेलोसिटी ना समझना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? BLV। अगर आपसे कोई पूछे करंट थ्रू कैपेसिटर, तो वो dQ/dt होगा, कितना होगा? dQ/dt, d/dt ऑफ BLV। ये क्या बना? B बाहर, L बाहर, dV/dt। dV/dt क्या? याद रखना, ये करंट स्टेडी होगा, बिकॉज नो रेजिस्टेंस इन सीरीज विद कैपेसिटर। ठीक है। अगर इसमें एक स्टेप मैं चेंज करता हूं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। अगर आप रॉड को एक्सेलरेशन से मूव कराना चाहते हो, किससे? एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में पहला डिफरेंस याद कीजिए, मैंने रेजिस्टेंस की जगह क्या लगा दिया है? कैपेसिटर। क्या लगा दिया है? कैपेसिटर। और मैं कहूं कि मैं रॉड को मूव कराने जा रहा हूं विद एक्सेलरेशन। इस रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी? बिल। अप्लाइड फोर्स किधर लगेगी? इधर। तो अगर मैं कहूं कि इसको मैंने एक्सेलरेशन से मूव कराना है, एक्सेलरेशन से, तो आप क्या कहोगे कि लार्जर फोर्स, आपको जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ये जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ये मैग्नेटिक फोर्स से क्या होगी? ज्यादा होगी, तभी वो एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ऐसी सिचुएशन में हम उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल टू व्हाट? नेट फोर्स। कैसे बनेगा ये कंटेंट? F माइनस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस थिंग, ठीक है जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, आई की वैल्यू क्या निकाली हुई आपने, क्या निकाली हुई, BLA। तो क्या बना, मास इंटू एक्सेलरेशन F माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू मास प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। देख लो ये एक्सेलरेशन जो आया कांस्टेंट आया, ये टाइम के साथ डिपेंड नहीं हो रहा, ये डिस्टेंस के साथ डिपेंड नहीं हो रहा, ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। उसमें एक्सेलरेशन क्या था, वेरिएबल, क्योंकि आप रॉड को ऐसे मूव खुद करा रहे हो, उधर रॉड स्टेशनरी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हुई थी, इधर कोई टर्मिनल वेलोसिटी नहीं। अगर आपको कोई पूछे कि ये इसका और vt का ग्राफ क्या होगा, तो याद रखना ये ग्राफ ऐसे होगा। क्यों, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूं u प्लस at, यानी कि अगर u 0 रखूं तो v प्रोपोर्शनल टू t, v जो है टाइम के साथ बढ़ रही है। अगर आपने रॉड को एक्सेलरेशन से मूव कराना है, एक्सेलरेशन से, तो आपको अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी देन दिस अपोजिंग फोर्स। पिछले में कोई मैंने नहीं कहा कि उसके ऊपर अप्लाई करनी फोर्स। अगर आप रॉड को तेज मूव कराना चाहते हो तो आपको जो अप्लाइड फोर्स है वो मैग्नेटिक से ज्यादा, इट मींस नेट फोर्स क्या हुई, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, F माइनस बिल, I की वैल्यू क्या निकाली आपने, BL इनटू A, यहां पुट कर दिया। एक्सेलरेशन का आया F ओवर m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। F क्या है, अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट, m मास, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ, सारी चीजें कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन ना टाइम से चेंज हो ना डिस्टेंस से चेंज हो तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस at या v स्क्वायर इक्वल टू 2as, सिंपल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इसमें v और t का ग्राफ ही आएगा। इस सिचुएशन में कभी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं होगी, कभी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं होगी, पर पिछली सिचुएशन में आपको टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हुई थी। आपने रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन किया तो जब उसको मूव कराया धीरे धीरे वो क्या, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हुई, ठीक है। ये लगाया कैपेसिटर, दिस थिंग, कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज पूछे कोई CV, कैपेसिटर के क्रॉस करंट पूछे कोई dq by dt, ये ऐसे करंट, ये करंट फॉल नहीं करेगा, स्टेडी रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, ये कंडक्टर। पहले ये नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूं, रेल का ही एक और क्वेश्चन कराता हूं। इसमें एक चीज याद रखना, ये CBLV है, I इक्वल टू dq by dt, ये C कैपेसिटी है, C d by dt ऑफ BLV, B बार C बार, यहां पर C आना है तो करंट क्या आएगा, CBLA। तो जब यहां पर करंट आएगा साथ में सारे फैक्टर C लगा लेना। C क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, तो ये क्या बनेगा, C B स्क्वायर L स्क्वायर A, C B स्क्वायर L स्क्वायर A, इसमें साथ में C। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F ओवर m प्लस बी स्क्वायर L स्क्वायर C, F ओवर m प्लस बी स्क्वायर L स्क्वायर C, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। फिर भी ये कांस्टेंट है क्योंकि कैपेसिटी ऑफ द गिवन कैपेसिटर कांस्टेंट ही रहेगी। V और T का ग्राफ ये बनेगा। यहां पर C मान लो कैंसिल नहीं हुआ, C इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को नोट कर लेना जरा ठीक से, फिर अगला क्वेश्चन करा दो। एक रेल क्वेश्चन ये नया करते हैं, ये वर्टिकल रेल है,
ये पी क्यू कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बार बार क्रॉस डालिया, मैं डॉट डाल रहा हूं, जजमेंट हो जाए आपको। ये भी ऐसे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड ये निकालना है, नीचे आने वाला एक्सेलरेशन रॉड का निकालें। अब भाई सबसे पहले प्लीज बड़े ध्यान वाली बात कि यार ये जो है रॉड एक सेल की तरह बिहेव करेगी, तो कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव, ये चीज जज करनी है। मान लीजिए रॉड का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो फिर वही बात, पॉजिटिव एंड केड़ा, नेगेटिव एंड कौन सा, पॉजिटिव एंड कौन सा, नेगेटिव एंड कौन सा, कैसे, वही चीज V क्रॉस B। इधर देखो, इधर देखो भाई साहब, ये V है डाउनवर्ड, ये B है, ठीक है जी। V क्रॉस B कंटेंट किया, ऐसे ऐसे हमने राइट हैंड ढूंढ लेना है, ये है V, ये है B, V क्रॉस B करके थंब इधर आया, V क्रॉस B करके थंब किधर आया, इस साइड। इसका मतलब ये एंड क्या होगा और ये एंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये V से B की तरफ फिंगर्स, ये तुसी इधरों लिखना है, V से B की तरफ फिंगर्स, तो थंब किधर आया, इस वे। ओके, तो ये एंड क्या बना, पॉजिटिव, और ये एंड क्या बना, नेगेटिव, यानी कि ये रॉड ऐसे, करंट आया जी, ठीक है जी। ईएमएफ क्या होगी, BLV, करंट क्या होगा, BLV बाय R, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ऊपर को होगी, चेक कर लो कैसे। मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या करते हैं, अगर कोई पूरा करना तो IL क्रॉस B, ILB sin 90, ILB, I की वैल्यू लगा दो, BLV बाय R क्या बना, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, ठीक है। हम लिखेंगे इफ रॉड मूव्स विद एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, नेट फोर्स mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगी ऊपर, वेट लगा नीचे, mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स, acceleration g minus b square L square v by m r, g minus b square L square, g minus b square L square v by m r, this would be the acceleration of the rod moving down, ग्रेविटी डोमिनेट करेगी,
मान लो कहता है जी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है ना, तो फिर क्या होता है, अगर मैं कहता इफ रॉड इज मूविंग और इफ रॉड इज अटेनिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब नो एक्सेलरेशन, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, तो फिर ये एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए तो g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर v बाई एम आर, तो फिर कह सकते हैं आप b स्क्वायर एल स्क्वायर v बाई एम आर इक्वल टू g। तो जो ये v है टर्मिनल वेलोसिटी, कल चेक करो आपने एक्सप्रेशन बनाया था, b स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ जाता है। थीम क्या, थीम क्या, पिछले क्वेश्चन में अगर आपको रेजिस्टेंस वाले में मैंने टर्मिनल वेलोसिटी का लॉजिक लिया, ठीक है। अब फिर कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में मैंने कहा अगर वो एक्सेलरेशन से मूव कराना है, एक्सेलरेशन से मूव, इधर भी अगर ये रॉड नीचे, ये वाली जो रॉड है ये नीचे, इधर देखो एक्सेलरेशन से आए, एक्सेलरेशन से, मतलब वेट डोमिनेंट होगा ऊपर वाली फोर्स से। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आए, मतलब वेट इक्वल होगा ऊपर वाली फोर्स से। ये तो थीम पढ़ा ही हुआ ना बेसिक हमने, क्या, लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स को क्या करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर लार्जर फोर्स स्मॉलर फोर्स का चक्कर नहीं लगाना, ऊपर वाली फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर, तो फिर क्या लॉजिक लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, नो एक्सेलरेशन, यानी कि कौन सी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या नाम देते हम, टर्मिनल वेलोसिटी। पता चला, ये थी रॉड की रेल क्वेश्चन में ट्रांसलेटरी मोशन। अब अगर ये रॉड मूव करने की जगह रोटेट करे तो कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, वो बता रहा हूं, नोट कीजिए। आइए आगे करते हैं कुछ केसेस। रोटेटिंग रॉड्स, इसमें क्लियर करवा दूं पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कंटेंट पर। पहले फिर छोटी सी बात, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये रॉड एल लेंथ की जा रही है इधर। पहले टेक्निकलिटी, बी है जी जेड एक्सेस, प्लस माइनस बाद की बात, ठीक है। वी है जी वाई एक्सेस, एल है जी एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर हो गए तीनों, ठीक है जी। कहते पॉजिटिव एंड कौन सा होगा, पॉजिटिव एंड कौन सा होगा, बी है जी अंदर, वी है जी ये, फिर से देख लो, आराम से देखो, ये है जी बी अंदर, ये है जी वी, वी क्रॉस बी, ये एंड पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस रॉड का, ये अगर मैं रॉड लूं तो P Q, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, तो EMF कितनी, BLV, ठीक है। पता चला। मैं फिर से कैलोटिप लिखने लगा हूं, पॉजिटिव एंड कौन सा होगा, जिधर V क्रॉस B आएगा,
ठीक है, ये चीज बड़ी ज्यादा जरूरी। अब अगर हम माने हमने करना है कि जी ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने कोई रॉड ली, ये एक हिंज पे फिक्स है और रॉड ने एंगुलर वेलोसिटी अटेन की है। रॉड इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O, रॉड रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O with constant angular velocity ओमेगा। ठीक है, अब रॉड की लेंथ है जी एल। भाई आपको पता है ओमेगा कांस्टेंट है, बट जो वी होगी वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। क्यों होगी? वो क्यों भाई, वो क्यों, कौन से रिलेशन के कारण डिफरेंट होगी? v इक्वल टू आर ओमेगा। छोटा डिस्टेंस बढ़ता 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 बढ़ता, जिससे हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट। हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, मानते हो बात को? ठीक है जी, जितना हम इधर से इधर 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 जाएंगे v डिफरेंट होती जाएगी। मानते बात को? ओके जी, डन। मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं dx लेंथ का x डिस्टेंस पे, इसकी वेलोसिटी है जी v। ये ऐसे रॉड ऐसे को ऐसे को, इस डायग्राम को थोड़ा सा आराम से बना दूं। मैं सिर्फ एलिमेंट लेता हूं। एक मैंने एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dx और ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक, इस छोटे से एलिमेंट की ईएमएफ क्या होगी? छोटी होगी। ईएमएफ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट क्या नाम दे दें? डीई। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था भाई? अगर रॉड है एल लेंथ की, तो ईएमएफ क्या थी? बीएलवी। अगर छोटा सा एलिमेंट तो फिर उसकी क्या होगी? बी वी इंटू डीएक्स। पर v क्या होगा? x ओमेगा dx। पूरी ईएमएफ निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? इंटेग्रेशन 0 to L 0 to E b ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 0 to L, तो E आया हाफ b L स्क्वायर ओमेगा। अब ये देखो, ये एंड क्या? पॉजिटिव, तो ये एंड क्या? नेगेटिव। तो इट मींस व्हाट कि अगर आपके पास ये पूरी रॉड है जो कि फिक्स है, ये रॉड का ए पॉइंट है, ये रॉड का ओ पॉइंट है, रॉड की लेंथ है एल, रॉड जा रही है ऐसे, तो वीओ माइनस वीए इक्वल टू, आ कभी ना भूलना, ओ पॉइंट हाई पोटेंशियल पे और ए पॉइंट लेस पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इधर लैंड पॉजिटिव उधर लैंड क्या? नेगेटिव। ओ पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? हाई, और ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? लो। वीओ माइनस वीए इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा।
बड़े बच्चों को ये मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती, उनको पता ही नहीं चलता ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ओ पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आया, ओ हाई पॉइंट पे पोटेंशियल ऐसे घूम रही रॉड, ऊपर को जा रही रॉड, ऊपर को, ये एंड पॉजिटिव और ये एंड क्या नेगेटिव, छोटा एलिमेंट वेलोसिटी v क्रॉस b एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव। जो एंड पॉजिटिव होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, जो एंड नेगेटिव होता है वो क्या लो पोटेंशियल पे होता है। दिस इज द थीम ऑफ क्वेश्चन। मान लीजिए इसका मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सुनिएगा, सुन नहीं रहे कई बच्चे? एक रॉड है, दिस इज ओ, देख ही नहीं रहे थे, ये लेंथ L, ये है B, डन। ये गैप है L/2, ये गैप है L/2। मैं कहता हूं क्वेश्चन में फाइंड VB माइनस VA, ओह, फाइंड VB माइनस VA प्रोवाइडेड ये सारी रॉड रोटेट हो रही विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या ओमेगा। अब भाई हमें ये पता है कि यार ये एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे इसका पोटेंशियल ज्यादा और ये एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे, यहां से यहां आते 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 पोटेंशियल फॉल होगा। इसका मतलब VO ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन क्या VA एट टिप ऑफ द क्वेश्चन। पर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, VB माइनस VA, ये मेरा टास्क है, ठीक है जी। अब चेक करते, ऐसा देखो, देखो जी बेटा, VO माइनस VA को मैं लिख सकता हूं हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। आप कह रहे हैं, करा आपके सामने है अभी, ये तो देख नहीं रहे, VO माइनस VA हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, ऐसा देखना आप, ये देखो VO माइनस VB OA बन जाएगा क्या नहीं, ठीक है जी। ओ भाई साहब VO माइनस VA पता है, VO माइनस VB मैंने निकाल लिया, मुझे निकालना क्या था, ये निकालना है, मुझे क्या निकालना है VB माइनस VA। और यार VO माइनस VA पता है, VO माइनस VB पता है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो देखते हैं क्या मिलता है, VO माइनस VA माइनस VO माइनस VB इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा माइनस 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा। ये VO माइनस VA माइनस VO प्लस VB BL स्क्वायर ओमेगा कॉमन, हाफ माइनस दिस थिंग, ये VA, ये VO कट गया, VB माइनस VA BL स्क्वायर ओमेगा, ठीक है जी। अब एलसीएम ले लो, ये क्या बना 4 माइनस 1 3/8 BL स्क्वायर। आ देख लो, ऐसा सारा रिजल्ट पॉजिटिव आया जी, इसका मतलब VB का पोटेंशियल ज्यादा है इसे, मैं पहले ही कह चुका हूं। वैसे अगर आपका ये नेगेटिव आ जाता तो आपकी सारी थ्योरी गलत हो जानी थी। ये रॉड रोटेशन, समझ लगी बात? अब फिर से ये बता रहा हूं, इधर देखो, ये रॉड अगर ऐसे जाए तो ये एंड बनता पॉजिटिव, ये एंड बनता नेगेटिव। अगर ये रॉड ऐसे घूमे, इसका मतलब हर पॉइंट
इधर देख नहीं रहे, हर पॉइंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर, इसका मतलब इधर ला हर पॉइंट पॉजिटिव, उधर ला हर पॉइंट क्या नेगेटिव। दिस बात, ये टेक्निकल बात है, ठीक है। छोटे छोटे पोर्शंस की ईएमएफ क्या निकाली, डी हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ओ पॉइंट पॉजिटिव, ए पॉइंट नेगेटिव, ओ का पोटेंशियल ज्यादा, ए का पोटेंशियल कम, वीओ माइनस वीए हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अगर मैं एक रॉड एल लेंथ की बीच में एक पॉइंट बी ले लेता हूं तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये पुराने बोर्ड्स का पेपर का क्वेश्चन है, फाइंड वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए। आपको वीओ माइनस वीए पता है, आपको वीओ माइनस वीबी पता है, वीबी माइनस वीए इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा चेंज करता हूं आपके लिए, देखना बड़ा मजा आने वाला है। ये एक रॉड ओ पॉइंट के अबाउट टर्न हुई, ठीक है जी, जिसकी लेंथ थी टोटल एल, जिसकी लेंथ टोटल एल। तो आपने देखा सेंटर के अबाउट, अगर बी पॉइंट उसका सेंटर लें तो वीबी माइनस वीए आपने निकाला, कितनी वैल्यू 3/8 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है जी। अच्छे से इसको असेस कीजिए पहले, फिर अगली चीज आपको बड़ी मजेदार देने वाला हूं, वो आपने खुद सॉल्व करनी। ये लीजिए, ये एक रॉड है, ये है जी इसका सेंटर, ये है जी ए पॉइंट, ये है जी ओ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लगा, रॉड पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक। और ये ऐसे घूम रही, समझे बात। फिर से देखो डायग्राम, ए रॉड का सेंटर, ये ऐसे घूम रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। बड़ी टेक्निकल बात सुन लो प्लीज, इधर देखो यार, ये वाले हिस्से सारी वेलोसिटी नीचे हैं और ये वाले हिस्सों की सारी वेलोसिटी किधर है, ओ हो, ये चीज ऐसे घूम रही। तो आपको पूछा जाए, डायग्राम में डिफरेंस पता चला आपको, आपको पूछा जाए कि वीए माइनस वीबी निकालो, ये पूछा वीए माइनस वीबी निकालो। अब इधर देखो भाई, पहले मैं मान लीजिए ये रॉड एल, इधर भी एल, ठीक है, एल एल मान लेते हैं। अगर आप L/2 L/2 मानोगे तो उसमें भी कोई फर्क नहीं। मान लो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है B, ये रॉड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगा है, इसका मतलब क्या होगा, कौन सा एंड पॉजिटिव, कौन सा एंड नेगेटिव, कौन सा एंड पॉजिटिव, ये रॉड ऐसे जा रही, ऐसे वेलोसिटी, यानी कि B एंड पॉजिटिव और O एंड क्या नेगेटिव। VB माइनस VO क्या आएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसको A नंबर पा लो या 1 नंबर पा लो, जो मर्जी, ठीक है जी। फिर देखना अभी इधर देखो प्लीज, इधर देखो, रिक्वेस्ट है, ये है जी O पॉइंट, ये है जी A पॉइंट, ये रॉड ऐसे जा रही, हर पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर, इधर हर पॉइंट की वेलोसिटी किधर थी, नीचे। कौन सा एंड पॉजिटिव, कौन सा एंड नेगेटिव, कौन सा एंड पॉजिटिव, कौन सा एंड नेगेटिव, A पॉजिटिव और O क्या नेगेटिव। इसका मतलब VA माइनस VO आया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसको मान लें जी 2 नंबर,
ठीक है जी। आपको क्या पूछा भाई, पूछा क्या, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी सॉल्व करिए। फिर क्या आया, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी यानी कि बी नंबर इक्वेशन माइनस ए नंबर इक्वेशन, वी ए माइनस वी ओ माइनस वी बी प्लस वी नॉट हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा माइनस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, कटिंग 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 कटिंग, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या, शून्य। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आंसर लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट, 0। इसको अगर मैं आपको आराम से अब समझाऊं ना तो ये देखो, दिस थिंग, ये बी एंड, ये ओ एंड, ये ए एंड पॉजिटिव, बी एंड पॉजिटिव, ओ एंड नेगेटिव, ओ एंड नेगेटिव, इसकी एमएफ हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, इसकी एमएफ हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे जुड़े, पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे जुड़े, समझ लो नेट क्या होगी, वी ए माइनस वी बी क्या हुआ, दिस थिंग। ठीक है जी, नोट किया आपने, पक्की बात। अभी मैं आपको एक और बड़ा अच्छा टेक्निकल पॉइंट समझाने लगा हूं इसी में से। ये कोई आज नया लेक्चर नहीं जे, कल वाले लेक्चर के जो कुछ बच्चों के पॉइंट्स थे, कोई क्वेरीज थी या मुझे क्वेश्चन बताने थे, वही क्वेश्चन है। पर अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने नोट्स नहीं शेयर किए थे उनको लेक्चर नहीं मिले, बड़े बच्चे धूर्त, बड़े धूर्त। अब ये देखो जी, ये देखो भाई, आपने अभी क्या सीखा, सीखा, ठीक है, पक्की बात, सीखा। अगर आपसे कोई पूछता वी ए माइनस वी ओ, आप कहते हैं हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, वी बी माइनस वी ओ, आप कहते हैं हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, मैं मान लूं एक रॉड ये ऐसे, रॉड ऐसे, ये भी रॉड रोटेट हो रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आप कह सकते थे, मान लो ये पी क्यू, वी पी इक्वल टू क्या, मान लो मैं एक रॉड ये लेता, सबकी लेंथ बराबर है, ये आर एस, आप क्या कह सकते थे, वी आर इक्वल टू वी एस। मान लो मैं एक रॉड ये लेता, एम एन, तो आप क्या कह सकते थे, वी एम इक्वल टू क्या, वी एम। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि ये एक चक्कर है और ये सारी उसकी स्पोक्स हैं, तो अगली बात सारी सेम, क्या सेम, कि जो सरकमफ्रेंस पे सारे पॉइंट्स हैं, सरकमफ्रेंस पे बच्चों सारे पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस are at same potential। मानते हो बात को?
ठीक है कि नहीं? और नेट ईएमएफ इसकी क्या होगी फिर? हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। अगर इसको आप डिस्क डील कर रहे हो तो ये ऐसे स्पोक्स वाली ऐसे करते करते रॉड्स सारी इकट्ठी ज्वाइंट कर दो तो डिस्क ही बन जाएगी। यानी कि ये सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ये सारे एंड सरकमफ्रेंस वाले हाई पोटेंशियल पे होंगे, ये सारे लो पोटेंशियल पे होंगे। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो ईएमएफ क्या आएगी? हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। सारे एंड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉइंट क्या? नेगेटिव। दिस पार्ट जो कल व्हील वाला क्वेश्चन था, हम उसको इस तरह से जजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब मानिए अगर आपके पास एक, ये तो रॉड होगी जिनकी लेंथ जी फाइनाइट है। अगर ये रॉड टेढ़ी मेढ़ी लेंथ की हो, यानी कि ये रॉड सीधी ना हो, एल लेंथ की ना हो, तो फिर क्या करना हमने? मींस अगर आपके पास मैं कहूं एक वायर है ऐसे, ये ए पॉइंट है, यहां ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। ठीक है जी। बी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड दिया हुआ है आपको, क्लियर? और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फाइंड वी ए माइनस वी बी। फाइंड वी ए माइनस वी बी, ये कंटेंट बना। बड़े ध्यान से सुनो, मैं इस बात में एक छोटी सी बात सिखाना चाहता हूं, बस छोटी सी बात। क्या छोटी सी बात? कि जब आपने, मान लो ये मैं कहता हूं ये रॉड किसी एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ये ऐसा सिस्टम, ठीक है जी। अब अगर ये रॉड ऐसे ऊपर जा रही है तो वी ऊपर जा रही, वी यू माइनस वी ए क्या होगा? हाफ बी 4 स्क्वायर इंटू ओमेगा। हाफ बी 4 स्क्वायर इंटू क्या? ओमेगा। दिस पार्ट पता चला, हाफ बी वी ओ माइनस वी ए इज इक्वल टू व्हाट? हाफ बी 4 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये बात याद रखना, मतलब ये चीज एंगुलर वेलोसिटीज की सारी ऊपर है। आप ऐसे ले लो, चाहिए सारा ऐसे, ये सारे पॉइंट्स ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। अब वीओ माइनस वीबी क्या ले? ये 4 है, ये 3 है, तो ओ से बी ये परपेंडिकुलर गैप कितना है? परपेंडिकुलर गैप डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ओ टू बी जाते हुए हमें डिस्प्लेसमेंट पता करनी। क्या पता करनी? डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग, वो कितनी है? ओ बी 5। तो वीओ माइनस वीबी, वीओ माइनस वीबी हाफ बी 5 स्क्वायर इंटू ओमेगा। आपको क्या निकालना था? मान लो वीओ माइनस वी ए निकालना था, आप कर लेते। वीओ माइनस वी बी निकालना आप कर लेते। आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? वी ए माइनस वी बी 2 माइनस 1 कर दो, वी ए माइनस वी बी हाफ बी बाहर, ओमेगा बाहर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है आंसर। कहने का मतलब क्या है कि जब रॉड रोटेट हो रही होती है, अगर ये इररेगुलर शेप की हो, टेढ़ी मेढ़ी शेप की हो, तो आपने क्या लेना है? इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्या लेनी है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की लेंथ, ना कि पाथ लेना है। मींस इसमें जो एल लेना है, मेरा कहने का पर्पस इस पॉइंट में ये है, एल जो है वो
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना होता है स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, तभी वो परपेंडिकुलर रहेगा, LBV परपेंडिकुलर। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं मोशनल EMI के ऊपर। अगर कंडक्टर मूव करता है, कंडक्टर रोटेट करता है, तो उसमें EMF डेवलप होती। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके पास इवनिंग सेशन में। फिर से हम बेसिक बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। पहले आज इस लेक्चर के आप नोट्स फ्रेम कीजिए, अच्छे से पॉइंट्स लिखिए और मुझे नोट्स चेक करवाइए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर।